क्योंकि देखो बच्चों, लास्ट में गुरु रूप में परमात्मा आएंगे। जिसका नाता गुरु से ठीक रहेगा, व्यवहार विचार हृदय से जुड़ा रहेगा, उसी की वहां मदद होगी, उसी के लिए परमात्मा अपने दास के रूप में आएंगे। फिर वहां खड़े होकर ये आपको ग्रेस देंगे कि कर्म भरम ब्रह्मंड के में पल में कर होने, जिन हमरी दो ही दीसो करो हमारा पेश। लेकिन उनकी मदद होगी जो आज गुरु के प्रति जैसा भाव है आपका, सोपन में भी आपका वैसे रहता है। कोई भी काम है किसी के प्रति है, किसी में गंदा विचार है तो सोपन में वही आएगा, शुभ विचार है सोपन में भी वही आओगे। क्योंकि तो मृत्यु के बाद फिर सोपन चलेगा। जैसा रिहर्सल आपने यहाँ कर रखा है ये वहां भी होगा। वो ठीक चला तो आपके नंबर पूरे, बकवाद करोगे तो वापस। फिर क्या बताते हैं, जो गुरुद्रोही नहीं होते और गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, किसी तो भाव माँ के नाम भी छोड़ देते हैं और वो गलती से चले जाते हैं। जैसे आपको प्रथम मंत्र में सावित्री माँ का, शिव पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी का, दुर्गा का, गणेश का, इन सब के मंत्र दिए जाते हैं। ये इनकी भक्ति नहीं है, ये साधना है जो इनके लोग से हमें यहाँ राहत मिलती है। और बचा हुआ इनका जो यह साधना है हमारी भविष्य में आगे जाने के लिए तो कन्वर्ट कर दी जाती है। लेकिन जो विचलित हो जाते हैं, मालिक से जुड़े नहीं रहते, उनको फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक, उनका भावना तो रहती नहीं, उन्हें कोई बुला ले उधर चल पड़ेंगे। जैसे ही भगत हैं, बोला मेंबर बना दिया और मेंबर बन गया, खाक भक्ति कर रहा, सरपंच ही उठा दिया, वो उठ गया। जाना कहा है तुम ये उड़ जाओगे, तो ऐसे वहां जाओगे त्रिकुटी पे, तो ये लालच वहां भी होंगे। तेरी इतनी भक्ति है वहां पर, वहां ये बना दियो, जाओगे वहां बढ़ जाओगे, चलो वहां ले चलते हैं। तो जब मैं तैयार हो जाएगा, जब यहाँ सरपंच बनना तैयार है तो देवता बनने की दिक्कत आओगी इसका। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो। अपने कर्म फोड़ने तो फोड़ लो, नाम मना लो, फिर इससे अच्छा तो इस स्कूल छोड़ दो, तुम्हारा भी तो रिजल्ट खराब करो ऐसे लोगों। आँख खोल लो। अब कितना बताया था, तीन लोग का राज, जय कोई जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जब नहीं नाम तक। वो कर्म करने से भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति छूट के नियम बना दिया, फिर चाटोगे इस राज ने, कल कुत्ते बन के ये धक्के खाओगे, ये लोग जूते मारेंगे जो आज तुम सरपंच सरपंच करते फिरे। अपनी भक्ति करो, ये काम करनी है, काल के लोग बहुत हैं वो आप करे जाएंगे। गिरि शिव मंडल ब्रह्मापुरी, जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूल नहीं तो आन छुटाओ तो ही। कि वहां जाके इसको याद आके सारी ज्ञान सुन रखा होता है, क्यों मैं तो गलत आ गया, हो या तो मेरी पूंजी खत्म होगी, ये तो मेरा जो कमाई है सारी नष्ट हो जाएगी, यहाँ तो गलत आ गया, मैं तो गुरु जी बताया करते ज्ञान, हमने सतलोक जाना था। तो वहां वो तड़फ पड़ती है, उसका बड़ा पश्चाताप है। तो अब कहते वहां से भी छुड़ा के लाऊंगा अपने बच्चे को, लेकिन काम बहुत बढ़ गया फिर उसको फिर जन्म मिलेगा। जैसे इस दौरान कोई भटक गया 1000 वर्ष तक, तो उसको फिर जन्म मिलेगा मनुष्य का। जन्म मिलेगा तो वो काम फिर भी ये करने पड़ेंगे, टिका रहा था फिर मिलेगा ना, तो बकाने वाले फिर बहुत घने हो जाएंगे। मन मान के नाइजीरिया में भटक दे ठाक काल में, वो कब पहुंचेगा भगवान, कब तक जाएगा ये ज्ञान। इतने कर्म फूट लेंगे, वो मांस खा खा कर कति बर्बाद हो जाएंगे। तो यो काम ऐसे बढ़ रहा है, या तो तुम इस बात में ठीक से समझ लो, नहीं तो दुर्गति तैयार है आपकी। ग्रीव शिव मंडल ब्रह्मापुरी, जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूल नहीं तो प्राण छुटाओ तो ही। ग्रीव कोट 72 उर्वशी, 72 करोड़ उर्वशी, धर्मराय की धीवे, सुर नर मुनि जन मोहिया, बिसर जाते हैं पीवे। अब धर्मराय कहता है कि
गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीब को हंसा बिसरहि हमरे तुमरे नाही, धर्मराय कह कबीर से जिनको गोविंद खाही। धर्मराज कहता जी तो आप भगवान न भूल गए, आपकी भक्ति नहीं करते, वो तो ना हमारे ना आपके, और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते। और धर्मराय कहे कबीर से जिनको बहु विध खाही, उनको बहुत बुरी तरह तंग किया जाएगा। गरीब साहिब पुरुष कबीर हैं, योनि पड़े सुजीवे, लख 84 भर में ही काल जाल घट सीवे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्योति निरंजन काल ने धर्मराय वो भी कहलाता है, ये यहाँ का न्यायाधीश भी, इसने 72 करोड़ लड़कियां सुंदर उर्वशी, स्वर्ग की औरतों को उर्वशी कहते, कोटि 72 उर्वशी उस धर्मराय की धी माने बेटी, धी बेटी का आग्रह, और स्वप्न मुनि जन्मोहिया विसर जाते पी। ये इतने गिरे हुए हैं, अपनी पत्नी को भेज दें अपने राज को बचाने के लिए। जैसे मार्कंडे ऋषि के पास इंद्र ने अपनी मुख्य पटरानी भेज दी, और तो देख लिया था और किसी काबू नहीं आएगा, और तो यहां तक गिरे हुए इंसान है। तो जैसे जंगल में ऋषि तप करते थे, वहां वो ऋषि भेज देते हैं, वो उनके कर्म खराब अपने करके इनका नष्ट कर देते हैं। तो ये तो उन पर दाव लगेगा जो बकवादों में लग रहे हैं, जिनको ज्ञान है ही नहीं। विष्णु जी के पुजारी हैं, आप जंगल में बैठ कर ब्रह्मचारी बनकर लोग दिखावा करके भक्ति पाओ। जो थारा भगवान प्यार करवा रहा, थारे की आट लाग रही थी, अपने बैठ कर भक्ति करो, धंधा करो, करके खाओ, अपने बच्चों ने पालो। सारी बकवाद करवा रखी, काल ने अज्ञान भर रखा। ठीक है, शादी नहीं करवानी, या भक्ति करके देखो, इस ज्ञान से इतना निर्मल आत्मा हो जाएगी, लड़की हो तो लड़का। जैसे परमात्मा क्या ज्ञान सुना था राबिया ने, कति दृढ़ होगी बेटी, शादी नहीं कराऊं, और कति नहीं कराई, पर सुंदर जीवन दिया, कोई असर नहीं हुआ उस काम का, वासना का। तो दिल करड़ा करने से सारे काम बढ़िया करें, बकवादा में कितना गिर लो, वही गिरते चले जाओ। तो उनको ना तो ज्ञान था, ऋषि बैठ के जंगल में जाके ना कोई चर्चा सोकर पता नहीं, फिर कदे न कदे तो बिजली पड़ेगी। वह तो इस ज्ञान में रहेंगे, इसमें मैल साफ होता रहता डेली, तो फिर आत्मा साफ रहती है। फिर कोई आ जाओ, इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो। जैसे धर्मदास जी कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुपने में इच्छा ना करो गुरु आण तुम्हारी हो। आपकी कसम, आपकी आण कि कहने का भाव ये है कि जब कुछ दृढ़ता होगी तो ज्ञान तय आओगी वो, और ज्ञान ये है। बाकी तो कृष्ण की भागवत सुने, लड़कियां बना रही थी, कृष्ण ने कपड़े उठा दिए, क्या इस तो फिर जारी रहेगा इंसान। सब कोरी बकवादा मिला रखे थे, वो कथा सुना करते थे। अब ये सुनो मालिक की वाणी, दूजा आत्मा सारी पाप निकट नहीं आवे, विचार गंदे नहीं हो। तो ये चित्त शुद्ध करने वाला ये सरोवर सत्संग है। और वो भी बंदी छोड़ का ज्ञान, कबीर साहब का ज्ञान, गरीबदास उसके बेटे का ज्ञान, ये दो आत्मा ने कति निर्बल कर देता। गरीब कोट 72 उर्वशी धर्मराय की धीवे, सुरनर मुनिजन मोहिया विसर जाते हैं पीवे। गरीब पिंपो हंसा बिसरहि हमरे तुमरे नाही, धर्मराय कहे कबीर से जिनको बहुविध खाही। गरीब साहेब पुरुष कबीर हैं, योनि पड़े सुजीवे, लख 84 भर में ही काल जात घट सीवे। गरीब साहेब पुरुष कबीर को जन्म लिया नहीं कोए, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। गरीब अनंत कोटि अवतार है ये माया के गोविंद, करता हुए उतरे बोर पड़े जग फंदे। गरीब अनंत कोटि अवतार है ये माया के गोविंद, ये माया के गोविंद राम कृष्ण जैसे, ये करता हो उतरे
बहुत बड़े जग फंदे। जैसे भगवान ने कहा था राम बाली मारना पड़ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई धोखे से, और फिर बाली नो मारा, उलझ गए, कर्मा में फंस गए। गृह त्रिलोकी का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सतलोक परदेश। गरीब पिंड ब्रह्मंड की गम नहीं, बुद्धि वाणी से न्यार, चंद सूर पानी पवन ये है शब्द आधार। के जितने भी ये ब्रह्मांड है, जितने भी ये ग्रह हैं, ये कबीर साहब की शक्ति के आधार से अपने हिसाब से चल रहे आकाश पर। अब जैसे हमें मूर्ख बनाया गया था, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। 400 साल पहले एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि धरती घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। अगर सूर्य घूमे और पृथ्वी के चारों तरफ आवत, करोड़ों वर्षों का जन्म बने, करोड़ों वर्षों की रात होती, ये ऐसे घूमती है। लेकिन उसको मानना नहीं, उस टाइम उसको फांसी दे दी कि कति झूठ बोलना शायरी। अब गरीबदास जी 300 साल पहले भी ये बात नहीं थी कि पृथ्वी घूमती है, जो गरीबदास जी वाणी बोल रहे थे। वो तो आंखें देख के आए थे ऊपर के ब्रह्मांडों को, फिर बता रहे गजब की बात देखो। गरीब पिंड ब्रह्मंड की गम नहीं, बुद्धि वाणी से न्यार, चंद सुर पानी पवन ये है शब्द आधार। आप क्या बताते हैं, वृक्ष का बीज छोटा सा होता राई के समान, उसको बीज दिया, इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसे आगे रास्ता में ले जाओ, वो 10 किलोमीटर से कितना आगे तक बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ जा फैल जा। कहते ऐसे चला है, ये बीज से बना है। परमात्मा ने पहले सारा वतन से एज इट इज पैदा कर दिया। कबीर साहब कहते हैं कि गरीब कूर्म किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो भटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। ज्ञान में नरेश, ज्ञान में माहिर, संतों का सरताज। नरेश होता है राजा, जो ज्ञान का राजा, तत्वदर्शी संत समझेगा इस बात को। गिर पूर्व किसके आश्रय है, कौन शरण है शेष, भटकन बीज विस्तारे है, कोई समझे ज्ञान नरेश। गिरिदास जी कहते हैं कि मैंने आंखों देखा, हम देखा सो साच है, और सकल प्रपंच ये सब ही लोक पतंग। 300 साल पहले कोई ये कहने नहीं था धरती घूमे, धरती की तो आकाश में लटक रही है। संत गरीबदास ने अपनी वाणी बोला है कि ये सारे ग्रह और ऊपर लोग, स्वर्ग लोग, एक ऊपर के 4 लोकान छोड़ के सारे ऐसे लटक रहे हैं जैसे पतंग लटका करे और डोरी से बंधे हुए। तो परमात्मा कबीर जी की शक्ति से ये आपस में एक दूसरे के साथ उस डोरी से बंधे हुए, सूक्ष्म डोरी से, शक्ति से, जिसको ये गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो मैंने जो देखा, सब ही लोग आकाश में लटके हुए हैं। 300 साल पहले दाता के बेटे गरीबदास जी ने कहा था, कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सर्जनहारे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड है, रोम रोम की लारे, परानंदनी वाकी शक्ति है, जाके सृष्टि आधार। गरीब उदास दशरथ ना होते, नहीं रामचंद्र अवतार, रावण गर्भ न जन्मिया, लंका का शकदार। गरीब एक कबीर पुरुष अनादि है, और सकल है बाद, रचनहार जगत गुरु लीला अगम अगाध। गरीब वाल्मीकि देह धरे आए सतगुरु आप, पांडव एक अश्वमेध में मिटे तीनों ताप। गरीब अगम संदेशा आदि है, होते संद में सूरे, शिव बृहस्पति भय बारु जेते अंधे। कहते राम कृष्ण और ये शिव बृहस्पति ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तक दुनिया भर के मर लिए हो कर। गरीब आदि अंत हमर नहीं, मध्य मिलावा मूले, ब्रह्मा को ज्ञान सुनाइया, दरकंडा स्थूले। ब्रह्मा जी को हम मिले,
गरीब ओ हम सो हम ना होते, ब्रह्म शब्द से नाने, वाणी विमल आकाश में, जब ब्रह्मा को दीन्या ज्ञान। गरीब ओम मंत्र आदि है, सोहम सुरती तारे, कोली कला पसारिया, धर ब्रह्मा अवतार। ग्रीव शब्द सिंधु में सहल कर आए ब्रह्मा पास, ओम नाम सुनाइया चेला कीन्या दास। उसको हमने अपना चेला बनाया, ब्रह्मा को ओम नाम दिया। ग्रीव एक शब्द में सब रचे, ब्रह्मा विष्णु महेश, कच्छ मच कूर्म गति सेंस पुनि धुनि शेष। गिरिप अद्धा के अधिकार से है पहले ज्ञान हमारे, सतपुरुष के पास थे अदली चौरा ढार। गिरिप ओम मंत्र उचरे सो हम सुरती ज्ञान, भवन चतुर्दश श्लोक सब टूटे सकल बंधान। इस दो मंत्र के हिसाब से कि 21 ब्रह्मांड तक का फैसला हो जाएगा, उससे आगे फिर सार नाम चलेगा। गरीब क्षीर समुद्र हम गए से सुनाया नाम, रम राम गाद धुन से सहस बलि जाम। गरीब हम दाता दानी सुरु, ब्रह्मा को दीन्या नाम दान, शब्द स्वरूपी ऊ तेरे सत शब्द निर्वाण। गरीब हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र शिव को दिया सो करे हमारी सेव। कि हमने शिव जी को अपना चेला बनाया, उसको सोहम नाम दिया, वो हमारी सेवा करता है। संत रूप में मानते, भगवान नहीं मानते। गिरिव सेत भूमि का हम गए है जा, विष्णु विश्वम्बर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल स्वात। के विष्णु के लोक में गए, उनको ज्ञान सुनाया, उसको चेला बनाया, उसको हरियम। उनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया ये, और ये इतना प्रभावशाली है ये मंत्र। जैसे एक बात उटपटांग सी है पर उदाहरण गलत का है। जैसे हम भैंस को गर्भ धारण कराने जाते थे, तो झोटे को झोटा झोटा कहीं जाओ कति नहीं देखे, उसका असली नाम तो झोटा है, भैंसा। और जब उसका एक हमारे यहाँ एक विशेष नाम है, जब भैंस नहीं कराते हैं तो उसको बोलते हैं नो। आज उसके कान तक से हल्की सी पड़ जाए, नो खड़े होते कान उसके, और नो देखता चारों तरफ से, वो भैंस दिख जाती तो भाग का आता, हम अपनी भैंस गर्भ धारण करा कर ले आते। तो ये मंत्र इनको इतना तड़फा देता है कि उनकी भक्ति ने अपना काम का ढलाम नहीं देता है। यूं सोच लो बस। अब इसको याद रखियो, बार बार नहीं बताऊंगा। मेरी अद्दा हमारी बहन है, ब्रह्मा विष्णु शिव माए, 70 युग तप किया धर्म लगे पाए। बच्चों कहते हो धर्मराज काल धर्मराय 70 युग तप किया, हमारे पैर पकड़े। अरे अद्दा हमारी बहन है, और ब्रह्मा विष्णु शिव माए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अपनी बहन है, ये ब्रह्मा विष्णु में इसकी माँ है, और ये धर्मराय आपका भाई है, पर ये पकवादी है, इसने हमारा भी नाश करा, अपना भी कर लिया। गरीब पुरुष लोग से गिर पड़े अद्दा और धर्मराय, काल और या दुर्गा भगवान के दरबार से नीचे गिर गए। सतगुरु साक्षी भूत को नाम मेरा यमराय, अब इसका काल नाम रख दिया। गरीब ब्रह्मंड 21 क्षेत्र का दिन तो राज, लख 84 जात को बख्शण करो विराज। गरीब खोखापुर में जीवे हैं बिना नाम प्रतीत, इनको तू भक्षण करो लख 84 रीत। गरीब खोखापुर में काग है, कोई कोई हंस हमारे, जिनको तुम छेड़ियो ना वे हैं शब्द आधार। खोखापुर में काग गणे है, हमारा कोई कोई है, वो नाम ले रखा, उनको मत छेड़ दियो। गरीब धर्मराय रो शिष्य धुन खंड होए ममराज, 66 दीप में जो शिकरा चिड़िया बाज।
क्या कहते हैं, धर्मराज जी काल रोग है, सिर कुटे, ताकि इस तरह निकलेंगे आपके भगत, मेरा तो राज खत्म हो जाएगा। गरीब खोखा पुरमा काग है, कोई कोई हम सवारे, जिनको तुम नहीं चंपी हो वे हैं शब्द आधारे। गरीब धमराय रोवे शीश तुम, खंड होए ममराजे, सेंस 88 द्वीप में दो शिकरा चिड़िया बाजे। कि तेरे अंश ने आपका नाम जो ले लिया वो मेरे काबू से बाहर हो जाता है, बाकियों का तो मैं ऐसे हूं जैसे चिड़िया के ऊपर बाज, मैं बाज हूं बाकी पक्षी हैं यहाँ के, ये तो मेरे लिए से न कभी खा जाऊं मैं। और आपका हंस मेरे से बाहर हो जाता, उसके निकट में जा नहीं सकता। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कि पाप आत्मा तने जुल्म किया, देवी के साथ बदतमीजी की, इब खा गोबर, करीब 64 युग तुम तप किया, तेज पुंज की दे, अद्या का भक्षण किया, इब ताते खाओ खे, इब खा गोबर, करीब अनहद भोरा बन के ही द्वादश उल्टे प्राण, जिनको तुम दंड ना दीजिए मान हमारी आने। गरीब कबीर पुरुष के धर्मराय और अद्दा सुनियो मम बैन, 21 ब्रह्मांड क्षेत्र में तुम राज करो ऐन। गिरी भगद्वार है भोगे सब सुर नर मुनिजन संत, एक जीव छोड़ू नहीं अद्या कहे मोहे प्यारे कंत। अब बच्चों देखो, ये जो दास बता रहा है गौड़ ज्ञान है, और उसके बेटे गरीबदास जी का दिया हुआ है। इतना गलत ना समझे, क्योंकि आपको इसको समझने योग्य तैयार कर लिया पहले हमने खूब। अब यहाँ जैसे भगवान कबीर साहब परमात्मा सतपुरुष शरीर छोड़कर जहाँ थे मगर थे, रास्ते में खड़ी होगी आके एक सुंदर औरत को के बोली मैं आप तो शादी कराऊंगी, तो आप जैसा पुरुष मन देखा को नहीं, तो आप उसी करे। भगवान बोला जाती रहे जानो मत, तेरे जैसे कर्म है, कर्म फोड़ने लग रही तो तेरे काबू मान का नहीं है कबीर। तो इसने कसम खा रखी है कि एक ने भी नहीं जाने दो वापस भगवान के घर पे, सारा रोक कर रखा है, सारा बकवादा बुला रही है, ये औरतां भेज देती है स्वर्ग से उनके कर्म धर्म खराब करने खातिर। लेकिन इस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने के बाद इनकी कोई दाल नहीं चलती। अब क्या कहती है यार कि एक जीवन नहीं छोड़ो, अद्या कहे मोए प्यारे कंठ, मैं अपने पति ही पति हो गया उसका, इसके लिए एक ने बार नहीं जान दी भूखा हो जाएगा। गिरी भग द्वारे आवे ही सबको व्यापे काम, तीन लोक भक्षण करूं अद्या हमारा नाम। अब सतपुरुष कबीर जी बोले, गरीबदास जी प्रत्येक दृष्टा है, जो वार्ता वही वो लिख रहे हैं। गरीब सतपुरुष कबीर धनी ही बोले वचन विशाले, बहुत सागर में गए हैं हम हमारे लाल, गरीब गोता मारूं स्वर्ग में है जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। यहाँ भी ये कहते हैं कबीर साहब बोले उस तरह, गिर सतपुरुष कबीर धनी बोले वचन विशाल, बहुत सागर में गए हैं हंस हमारे लाल, गिर सौदागर सौदागरी ही बंदी कारण जाही, तीन लोग की मांड में बैठे निस्बत माही, गिरीब भगी द्वारे आवे ही भक्ति भूलत नाही, जैसे सीप समुंदर में है मोती निप जय माही। ऊपर धर्मराय कहती है मैं सब ने किसी ने बाहर नहीं जाने दूंगी, सबके साथ इनके धर्म क्रम खराब करवाती रहेंगी लड़कियां बेच कर। कबीर साहब कहते हैं मेरे बच्चे ब्याह भी करावेंगे, बेटा बेटी सारे काम करेंगे और भक्ति भूलेंगे नहीं। जैसे समुद्र खारा होता है, उस खारे जल से उसमें कोई काम नहीं, सीप ने ऊपर की एक बूंद मिल गई जिसने मोती बनना है, फिर समुद्र में रहेगी वह और मोती बना लेगी। तो मेरे बच्चे ऐसे ही तेरे गंदे लोग मरेंगे, उन्होंने मेरा नाम डाल दिया, वो भक्ति भूलेंगे नहीं और ऐसे जन्म भी लेंगे और वो सतलोक में ले जाऊंगा उनको। गरीब सब रत्नों की खान है, पूर्ण ब्रह्म कबीर, सब लालन सिर लाल है अविगत गैर गंभीर।
गरीब अपने जन के कारण अवतरे पुरुष कबीरे, मूल मंत्र समझाए करे बंधे जन की धीरे। ग्रीव कागभूषण और मार्कंडे को मिले कबीर आन, प्रथम ज्ञान सोन करे अज्ञान बुझा ज्ञान। बच्चों वेद बताते हैं परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति की में भटक रहे हैं मार्ग उनको सही दिशा देता है। तो यहाँ बताते हैं कि एक कालू जीमर था, ये पता भी कागभूषण मार्कंडे आदि को मिले, उनको प्रथम नाम दे दिया, फिर आगे घनी बात ना करी उन्हें, वो आगे उनको बढ़ाने को छोड़ दिए, इनका सॉफ्टवेयर डाल दिया, बीज बो दिया अपनी। तो मार्कंडे स्वर्ग में महास्वर्ग में रह लेगा, राजा महाराजा बनेगा, फिर कभी बिरान माटी करवा के नंगड़ बनेगा, यानी हैंड टू माउथ होगा, जैसे हमारे जैसे होगा। बाबा नानक हुआ, और फिर वो जब ठिकाना हुआ बुद्धि। तो आप इस प्रोसेस से निकल चुके हो बच्चों, मान जाओ, इस नागा ना बढ़ाई हुई वे। देखो कहां से कैसे शुरू करते हैं, नहीं छोड़ते किसी ने। एक जिमर था, जिमर माने ये मछली पकड़ने वाला। एक राजा ने मछली पकड़ना अपने राज्य में निषेध कर रखा था, कोई जीव हिंसा नहीं करे, और उसका गुजारा यही था। उसने वक्त से सोचा, वक्त के राजा है, जाके जाल डाल दिया और मछली काट के बाहर घेर ली। इतना में देखा उसने तो राजा आ गया, एक मोड़ मुड़ा था ऐसे, वहां से ज्यादा 200 फुट की दूरी पे एकदम सामने आ गया राजा का काफिला, वो तुरे की। और उसके बाल से बड़े हुए जंगली लोग ऐसे रहते थे उस समय, एक लंगोटा बांध रखा, बस एक लंगोट शरीर पर पानी पड़ा था। उन्होंने सोचा राजा आ गया तेना फांसी देगा, डर गया वो। सर्दी थी, पहले उसने आग बाल रखी थी अपने हाथ सेकने के लिए, शरीर गर्म करने के लिए। उसने सारी जाल भी और मछली भी सारी पानी में फेंक दी, और उधर राख थी सारे शरीर पर लाकर, और बाबा बन के बैठ गया नुआ करके कभी। राजा ने सोची देखी से भाग जागे, सुबह सुबह संत के दर्शन हो गए। वो थोड़ी थोड़ी आंख खोल बंद करे, जाली आंख आवे है कितके करे। अब उस राजा उतर के काफला रुपया भाई संत के दर्शन कर लू, माथा टेकू। उसने सोची आज मर गया, ये तो आ गया भाई, डर गया कति, और कति लो लाली भगवान में आंखें नहीं खोलना, देखी जाएगी। भगवान याद करा उसने, छाप इसलिए पुण्य का पुण्य कर्मी को संस्कारी मालिक का, लेकिन काल न कति कर्म फुड़वान खातर ला रखा था। और काल उन्हीं को ज्यादा फंसावा है इस बीमारी में, जो इसलिए अच्छी आत्मा होती है। कोई शराबी बना दिया, कोई बकवादी बना दिया, इस तरह कोई सदना था कसाई बना दिया, तो वहां से भी लाई छुड़ा का अपने बच्चे को। तो राजा ने मत्था टेका, अब साधु बैठा है ना, बोलना नहीं चाहिए, माथा टेक कर 5 असर की सोने की मोहर, उस समय तो बहुत कीमती होती थी, आज के तो 5 लाख वहां दर के। और गरीब आदमी ने आज 5 लाख मिल जाए, कति कमाल हो जाए। राजा चला गया, काफी देर बैठा रहा, बैठा तो सूती समाधि लागी, डरते की अब जाए खोल ली तो मर गया। काफी समय बाद उसकी पत्नी आई, मैं सोची राजा ने पकड़ लिया कि ना देखता हूँ, यहाँ राजा की बहुत सख्त पैरा ला रखा है, कदे पकड़ लिया और मछली पकड़ना निषेध है। तो आ गई, जिसने देखा है ताक नीचे बैठा है, उन्हें पकड़ के लाया, खड़ा बोले ए महाराज, मैं ए महाराज आज पाछे कुछ नहीं करूं, आज पाछे नहीं पकड़ू, कान पकड़ू, मछली नहीं पकड़ू। और बोली क्या कह रहा है तू? कौन महाराजा? और देखी उसकी पत्नी, उसने देखा वो कहाँ गई, राजा कहाँ गया, राजा था। वो बोली चल घर न मरेगा तू, हर दो फारी बैठा, को पकड़ ले गया तेरा साल अपने घर। ओहो, मैं बोला उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं तो एक नकली सा भगत बना था, और मेरे नकलीपन से इतना डर गया, जब मैं असली भगत बन जाता, यम के दूत भी निकट नहीं, काल भी डर जाए।
तो उससे दिन ने बोला भगवान आज के बाद मैं तो आज मेरा अंतिम दिन था, मैं नहीं पकड़ूंगा आज मछली। वहां बोली बालक तन्ना खाएंगे ना पकड़ूंगा मछली और क्या करेगा। मैं बोला ले, उन्हें देखा वो 5 असर फेदरी के ले तेरे सारे जीवन का टुकड़ा दे दिया भगवान ने, हरी तू जा चल लेकर आ गया घर में। वह भेजा मछली पकड़ने बैठ गया जंगल में जाके अपना राम राम कर क्या तक में था ही नहीं। बंदी छोड़ पहुंचे वहां पर कबीर साहब, हाय हाय कैसे भटक रहे हैं बच्चों आपके लिए, और काल थारी नो दुर्गति करेगा जेब का चूक गए ने। नाइजीरिया में अफ्रीका मुड़ ठोकेगा तुमने था उड़ खाइयो कच्चे मांस फिर मुश्किल से ऐसे पवित्र देश में जन्म आपका, अब यहाँ आज तक इस मांस से परहेज है लोगों को, और कितना सुंदर ज्ञान यही बरस रहा है सदा से। तो वह मिले भगवान जाके बेटा क्या कर रहा है, अभी राम राम करूंगा भक्ति करूंगा मैं तो देख लिया मालिक ने मेरे जीवन दान कर रखा। तो उन्होंने बताया भाई भक्ति तो करेगा लेकिन नाम ले, नाम से बात बनेगी, भक्ति गुरु बना। बोला जी मन तो पता नहीं गुरु कैसे बनाया करे, कि मैं तेरा गुरु बनूंगा और यूं नाम जप दूंगा। उसने नाम ले लिया, गुरु बना लिया, माथा टेका। उसके बाद वो कालू झीमर संत बन गया। नारद मुनि ने एक बार शराब दे दिया था, तो किसी ने बताया कि जो सबसे पहले तुझे आए उसको गुरु बना ले, जब तेरा पाप कटेगा, नहीं 84 लाख में जाएगा। वो सुबह सुबह जा था, ये कालू झीमर निकला था। जब भी इसने झिमरा कहा करते यानी कालू मछियारा ही कहते थे इसको लोग। तो उसने सोचा अब यो गुरु बना लिया, बनाना पड़ा मजबूरी थी, गुरु बना लिया था जी। उसने बताया मेरे को ऐसे ऐसे कहा गया है, जो सबसे पहले सुबह दर्शन हो तेरे उसको गुरु बना, वो तेरी 84 लाख मिटा देगा। ये बोला ठीक है, यो नाम जब परमात्मा उसको नाम देने का अधिकार दे दिया, पल्ला मंत्र बस के कोई पूछे तो यो मंत्र तो दे दिया, अधिकारी है तो बिल्कुल सच्चे दिल तो लाग चुका है। तो नारद जी ने जब ये जीवर गुरु बना था, कहते नारद ने जीमर गुरु की ना कहा ज्ञान में हो गया है ना, तो उसके जब ज्ञान में चाहिए वो जीमर था, मछियारा नहीं था केवल। तो बच्चों ये तत्व ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, और आप अपनी किस्मत सराहो। आप इस प्रोसेस से निकल निकल के अभी कालू जीमर भी नारद जी भी तो वहीं पर है, उनका फिर मनुष्य जन्म होगा, फिर पकड़ेंगे, फिर लाओगे, फिर लाओगे। अब आप तो कति एंड बाल गेट पार ही है, कति गोल के सामने खड़े हो, आपके सतलोक है, आपका अपना ठिकाना सतलोक है, ये गारंटी देता हूँ। पर इसके लिए मर्यादा, ये नियम बहुत गजब के हैं, इनको पालन करना, दान धर्म करो, भूल जा दे लोग के सब सुखों को। चलो सत सच्चाई।